वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस सन दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हें सेक्स के बाद पेनिस इन्फेक्शन हो गया है, उस पर दाने, उस पर छाले निकल आए हैं, या उससे पस निकल रही है, या फिर उसमें जलन महसूस हो रही है, तो मर्दों अब उसका अजाला भुगतो। मैं ना कहता था कि उसे हर सुराख में मत घुसाओ। चलो अब रोना बंद करो, खुद को अंधेरे कमरे में बंद करके उसे सड़ता सुकड़ता मत देखते रहो। अगर STIs और HIV का इलाज मुमकिन है तो तुम्हारे सड़े हुए पेनिस का भी इलाज हो सकता है। मर्दों, खुद को कैदे तन्हाई से निकालो और किसी डॉक्टर से रुजू करो। तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, बाहर निकलो और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। नंबर 2, मर्दों, अपने लड़के को पैदा होते ही समर कैंप्स में मत भेज दो, इसलिए कि वो वहां एक असली मर्द बन जाएगा। ऐसा करके तुम उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करोगे। देखो मर्दों, तुम्हारा बेटा तुम्हारी अपनी ही मिसाल होता है, वो तुम्हारी नकल करता है, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलता है, उसे तुम्हें फॉलो कर लेने दो। आजकल ये कैंप्स लड़कों को औरतों के आगे झुकना, उनकी गुलामी करना सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें उसे एक असली मर्द बनाना है तो उसे कराटे सीखने भेजो, उसे घुड़सवारी सिखाओ, या फिर उसे शिकार पर ले जाओ। नहीं तो फिर उसे गांव ले जाओ जहां वो नदी नालों में तैरना सीख सके, दरख्तों पर चढ़ना, खेती बाड़ी करना सीख सके। मर्दों, अपने लड़के को सर उठाते ही समर कैंप्स में मत भेज दो। नंबर 3, मर्दों, जब तुम्हारा बेटा रोशनदान पर चढ़ता है, दरवाजों से लटकता है और टेबल से जंप मारता है, तो तुम उसे मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी कहकर मना कर देते हो। मर्दों, उस पर ऐसी पाबंदियां मत लगाओ। उसे मां जैसा बाप नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक मजबूत बाप चाहिए जो उसे और भी ज्यादा ऊंचाई से जंप मारने का कहे। इलेक्ट्रिक स्विच में उंगलियां डालने से उसे मना मत करे, उसे करंट, चोटें और जख्म लग जाने दे। मर्दों, तुम्हारे लड़के को थप्पड़ पड़ने चाहिए, उसे दूसरे लड़कों से जलील होना चाहिए और लड़कियों से रिजेक्ट होना चाहिए, तभी वो सीखेगा और ग्रो करेगा। क्योंकि दुनिया लड़कों के लिए बहुत जालिम है, ये दुनिया उसे और भी ज्यादा थप्पड़, घूंसे और लाते मारेगी। नंबर 4, मर्दों, अपनी कीमत बढ़ाओ। उसके लिए तुम मर्दों की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, किसी स्पोर्ट्स क्लब या मेंस क्लब का हिस्सा बनो, एक अच्छा मेंटोर ढूंढो, ट्रेड और बिजनेस एग्जीबिशन में हिस्सा लो, यूट्यूब पर अक्लमंद मर्दों के चैनल सब्सक्राइब करो, दुनिया घूमो, तारीख के अजीम मर्द हजरत मोहम्मद, हजरत उमर, खालिद बिन वलीद की जिंदगियों की अजीम दास्तानें पढ़ो, यहूदियों के दुश्मन अडॉल्फ हिटलर की किताब मेरी जंग का लाकर कहीं से उर्दू तर्जुमा पढ़ो। मर्दों, खुद को हमेशा उन मर्दों के दरमियान रखो जो तुम्हें हर वक्त बेहतर बनाने में, तुम्हें ग्रो करने में तुम्हारी मदद करें। नंबर 5, मर्दों, तुम इसे अक्सर मर्द गर्म कोट पहनकर दौड़ते हैं और पसीना निकाल कर ये समझते हैं कि उनकी चर्बी पिघल रही है। मर्दों, पसीना आने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी फैट कम हो रही है, बल्कि पसीना तो बॉडी को ओवरहीट होने से रोकने के लिए बना है। यानी जब जिस्म हीट अप होता है तो वो अपने टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए पसीना रिलीज करता है, फिर हवा उसे स्किन पर ही सुखाने लगती है ताकि बॉडी फिर से ठंडी हो सके। मर्दों, स्वेटशर्ट, जैकेट या फिर हुडी पहनकर दौड़ना बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है। अपनी पसीने वाली पोर्स को खुलकर सांस ले लेने दो। असली फायदा तुम्हें भागने से होगा, वजन उठाने से होगा। जिम जाओ और जाकर वर्कआउट करो। नंबर 6, मर्दों, अगर तुम नींद के साथ बुरा सलूक करोगे तो नींद भी तुम्हारे साथ बुरा ही सलूक करेगी। देखो मर्दों, तुम्हारे जिस्म को 8 घंटे की नींद की जरूरत है, इसलिए 8 घंटे की नींद पूरी करो। अगर तुम नींद के मसाइल का शिकार हो तो शाम 5 बजे से 9 बजे के दरमियान ये वाले काम करो। 9 बजे वर्कआउट करो, रात का खाना 8 बजे से पहले खा लो और 9 बजे टीवी, मोबाइल और लैपटॉप बंद करके जाकर ठंडा शावर लो और साथ ही सोने चले जाओ। उम्मीद है 15 मिनट में ही तुम सो जाओगे। और फिर भी अगर तुम्हें कोई मसला हो तो जाओ मार्केट से ये वाली किताब ले आओ, इसमें तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नंबर 7, मर्दों, अपनी कीमत बढ़ाओ। ऐसी स्किल सीखो जिसका ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, या फिर अपना कोई बिजनेस शुरू करो, नहीं तो फिर अकाउंटिंग की स्किल सीखो, या अपनी कोई प्रोडक्ट बनाओ, उसे बेचो। मर्दों, इंटरनेट तुम्हें बहुत सारे आइडियाज दे सकता है, ये तुम्हें कामयाब लोगों से कनेक्ट कर सकता है, तुम उनसे सीख सकते हो कि वो जिंदगी में कैसे कामयाब हुए। मर्दों, पहले जो इल्म तुम कई साल लगाकर सीखते थे वो अब तुम घर बैठे सिर्फ 15 मिनट में ही सीख सकते हो। मर्दों, तुम सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहते, मर्दों मेहनत करो, अपनी कीमत बढ़ाओ। नंबर 8, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। मर्दों, ये किताब मुझे अपने 20s में चाहिए थी, काश किसी ने मुझे बताया होता कि इंसानी फितरत को समझने के लिए कोई ऐसी किताब भी मौजूद है। मर्दों, अगर तुम 20s में हो तो देर मत करो, अभी जाओ करीबी बुक स्टोर से ये वाली किताब खरीद कर ले आओ और इसे पढ़ना शुरू करो। ये किताब तुम्हें लोगों की नफ्सियात को समझना सिखाएगी कि वो कैसे सोचते हैं, किस तरह फैसले करते हैं, अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं और तुम इन सब चीजों को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो। ये किताब तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देगी। मर्दों, इसे पढ़ो, समझो और फिर अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखो। नंबर 9, प्राइवेट जॉब्स कर रहे मर्दों, अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बनाकर हर वक्त अपनी जेब में रखो। प्राइवेट जॉब्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तुम्हें वहां टिके रहने के लिए अपनी वैल्यू साबित करनी ही पड़ती है, वरना तुम किसी भी वक्त रिप्लेस हो सकते हो। प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे मर्दों, वहां कंफर्टेबल होकर मत बैठ जाओ, बल्कि इसे अपनी ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन समझो। तुम्हारा एग्जिट
एग्जिट प्लान क्या है, किस खास फील्ड में तुम जाना चाहते हो या अपना कुछ बेचना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। और नंबर 10, मर्दों आजकल बच्चे बिना किसी रिजेक्शन का सामना किए बड़े हो जाते हैं। पेरेंट्स उनसे पानी का गिलास भी पिलाने को नहीं कहते हैं कि अल्लाह मेरे बच्चे को गर्म हवा से भी बचाए। पर मर्दों जब ऐसा बच्चा बड़ा होता है तो वो जिंदगी के असल चैलेंजेस हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो नशा और चीजों में मुलविस पाया जाता है। मर्दों अपने बच्चों को बताओ कि दुनिया में कोई भी उसे फ्री में पैसे नहीं देगा। पैसे कमाने के लिए उसे अपने हिस्से की मेहनत करनी ही पड़ेगी।